नमस्कार सभी को। कैसे हैं सभी लोग? सभी का स्वागत है टारगेट सिलेक्शन पे। और आज की जो क्लास है एक्चुअल में ये आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की रीजनिंग होने वाली है। तो आप ये ना सोचिए कि इसमें सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल के ही बनेंगे, ठीक है ना। क्योंकि कांस्टेबल क्या है, यूपी पुलिस कांस्टेबल के अंदर इतना अभी तक तो आपका रिसेंट में जो पेपर हुआ पेपर ही लीक था, ठीक है ना। और बाकी इसके बाद यहाँ पर से कोशिश और प्रयास आप यही करेंगे कि जो भी नए नए कॉन्सेप्ट हम आपको बता रहे हैं, जो भी नई बात हम आपको यहाँ पे सिखा रहे हैं, वो हर एक चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर होती हुई चले। हर एक चीज़ को आपको यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। पहला चीज़ तो आपके लिए यहाँ पे ही रहने वाला है। दूसरा चीज़ आप यहाँ पे बड़े ध्यान से समझते हुए चलिए कि रीजनिंग है, रीजनिंग के अंदर आपकी हर एक चीज़ जो है वो आपकी यूज़ होती है। कहने का मतलब ये है कि आपके जो भी नए कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं वो आपको रीजनिंग में देखने होंगे। रीजनिंग के अंदर आप ये मानते हो चलो मैथ्स जीएस सब कुछ इंक्लूड होता है। क्वेश्चंस अगर अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो बहुत बढ़िया क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। आप इस चीज़ को याद रखिएगा कि क्वेश्चंस जो हैं वो आपके बहुत ही बेहतर और बहुत ही बढ़िया हैं, ठीक है। बाकी सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो हो क्लास को सपोर्ट यहाँ पे बनाते हुए चलेंगे। यूपी पुलिस की आज आपकी पहली क्लास है, कल से जो है वो आपका पेपर भी डलने लगेगा। और होपफुली कोशिश ये करेंगे कि आप जो है लाइव क्लास के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हैं। देखो लाइव क्लास के अंदर एक बात को हमेशा समझना, अच्छा ही पता है क्या रहती है कि अगर आपका कोई भी डाउट है लाइव क्लास के अंदर तो वो डाउट जो है ना आप डायरेक्टली अगर पूछोगे तो डाउट आपका वहीं के वहीं जो है उस चीज़ का समाधान करा जाता है, ठीक है ना। क्या करा जाएगा, उसी के उसी समय जो है वो आपका जो भी संविधान है वो संविधान बोल रहे हैं, उसी के समय जो है वो आपका जो भी यहाँ पे कोई भी क्वेरी होती, कोई भी दिक्कत होगी, वो वहीं के वहीं जो आपका समाधान है करा जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को आपको यहाँ पे याद रखना है और ज्यादा से ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट पे यहाँ पे समझने में ध्यान देना होगा कि हाँ सर इसका मतलब ये जो है वो ये होता है, या फिर इसका मतलब ये जो है वो आपका यह हो जाता है। जैसे कि अगर पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं तो आपके सामने लिखा हुआ है कि किसी एक कोड लैंग्वेज में अंकुर को आपका CMMTT लिखा जाता है, तो उसी कोड लैंग्वेज में हैजर्ड को जो है वो आपका क्या लिखा जाएगा। देखो जो रिलेशन आपका अंकुर और CMMTT के बीच में रहा होगा वही तो आपका हैजर्ड के बीच में रहा होगा। हाँ या नहीं में जरा सभी लोग यहाँ पे बताना। कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है कि जो रिलेशन यहाँ पे अंकुर के बीच में रहा होगा, अंकुर का जो यहाँ पे CMMTT के बीच में रहा होगा, वही सेम एज इट इज जो रिलेशन है वो हमारा यहाँ पर भी होगा, ठीक है। इसको जरा देखते हैं कि सर ये जो है ना हमारे सामने क्या लिखा हुआ है, अंकुर लिखा हुआ है। अब इस अंकुर को अगर हम यहाँ पे रिलेशन किससे देखते हैं, CMMTT से देखते हैं, ठीक है। तो आप एक चीज को बड़े ध्यान से समझना कि अगर हम A से 2 प्लस करते हैं तो हमें C मिलता है, और N से हम लोग 1 माइनस करते हैं तो हमें यहाँ पर कितना मिलता है, M मिलता है। और K से अगर हम लोग प्लस का 2 करते हैं तो हमें यहाँ पर कितना मिलता है, अगेन M मिलता है। और U से -1 करने पर हमें यहाँ पर क्या मिलता है, T मिलता है। और R से +2 करने पर हमें यहाँ पे कितना मिलता है, T मिलता है। तो आप ये बोलोगे कि सर +2 का, ठीक है, -1 का, +2 का, -1 का, +2 का क्या हो रहा है, यहाँ पे सीरीज जो है वो यहाँ पे वर्किंग पे, ठीक है। इस चीज को बड़े ध्यान से समझना है कि अगर हम यहाँ पे सीरीज के बारे में बात करेंगे ना तो ये जो आप सर सीरीज बता रहे हो ये हमारा क्या है, यहाँ पे पूरी तरीके से चल रहा है। अब जो यहाँ पे कोड इन दोनों के बीच में लगा होगा वही सेम कोड आपका क्या हो जाएगा, HAZARAD के बीच में आपका लगेगा, ठीक है ना। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है। अगर यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो यही सेम जो कोड है ना वो आपका किस में लग जाएगा, HAZARD के बीच में आपका लगेगा, ठीक है। इस चीज को बड़े ध्यान से समझना। तो अगर H से भी अगर हम लोग यहाँ पे प्लस का 2 करते हैं तो आपको बताना है कितना निकल के आ जाएगा। अब देखो एक चीज को बड़े ध्यान से समझो, क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करने का जो तरीका होता है वो आपको यहाँ पर देखना, और कोई भी जो है वो आपको दूसरा तरीका यहाँ पे नहीं देखना। आप यहाँ पर एक छोटी सी चीज समझ रहे हो कि सर J तो सभी में है, तो पहले वाले ऑप्शन को देखने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। A से अगर आप -1 करोगे तो आपको पता है कि हमारा Z निकल के आ जाएगा, तो इसमें ABC 3 ऑप्शन जो है वो आपके हो सकते हैं। कहेंगे सर बिल्कुल हमारे 3 ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है। माइनस अगर हम लोग यहाँ पे 1 कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा, Z मिलेगा, और यहाँ पर कितना है आपका J तो है ही है, ठीक है। तो ये 3 ऑप्शन में से कोई जो है ना वो आपका सही उत्तर होगा। अब अगर हम Z से क्या कर देंगे, +2 कर देंगे, देखो Z के बाद A और B, तो मतलब ये जो 2 ऑप्शन है ना इन दोनों में से क्या होगा, आपका एक सही उत्तर रहेगा। कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, इन दोनों में हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे कोई एक सही उत्तर रहेगा। और A से अगर हम माइनस का यहाँ पे 1 कर देंगे तो हमारा Z, अब देखो इन दोनों में से हमें सिर्फ लास्ट वाला चेक कर लेते हैं। अगर D में हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, +2 कर देंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना कि सर ये जो D है ना, इस D में हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या करेंगे, +2 करेंगे, और D में अगर हम लोग यहाँ पे +2 करते हैं तो कितना आता है, ABCDE, ठीक है ना। इस चीज को बड़े ध्यान से समझना। सॉरी, D में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक मिनट रुक जाना।
ZR+2। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे +2 -1 +2 -1 +2, तो यहाँ पे D में क्या हो जाएगा, माइनस का आपका 1 होगा। ठीक है ना, आप यहाँ पे देखो +2 -1, फिर से +2 होगा, फिर -1 होगा, फिर +2 होगा, फिर -1 होगा, क्योंकि यहाँ पे जो सीरीज का ऑर्डर है ना वो क्या है, +2 है, फिर -1 है, फिर आपका +2 है, फिर -1 का जो सीरीज का ऑर्डर है वो आपके सामने चल रहा है। तो D से अगर हम लोग यहाँ पे -1 कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो आप सीधा सीधा ये बोलोगे सर D से -1 करने पे हमें यहाँ पे C मिलेगा। तो मतलब ये जो B वाला ऑप्शन दे रखा है ना, JZBZTC जो है वो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, तो सवाल करने का तरीका समझो। अभी और भी क्वेश्चन है। अंजलि अजय की इकलौती बहन है। यहाँ पर देखो आपसे क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति है, यहाँ पे अंजलि हो जाती है। अंजलि क्या हो जाती है, अंजलि इज द ओनली सिस्टर ऑफ अजय। अंजलि जो है अजय की इकलौती बहन है। शालिनी अजय की पत्नी है। विधि शालिनी की बेटी है। अंजलि विधि से जो है किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, इस चीज को बड़े यहाँ पर ध्यान से समझना। अब देखो कॉन्सेप्ट बड़ी आसान है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझो। अंजलि अजय की इकलौती बहन बोली जा रही है। ठीक है ना, अगर हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, अंजलि लिखते हैं, अंजलि जो है वो यहाँ पे किसकी इकलौती बहन है, तो वो यहाँ पे आपकी बहन किसकी हो जाती है, अजय की जो है वो आपकी बहन हो जाती है। तो अगर हम यहाँ पे अंजलि और अजय के बीच में देखेंगे तो क्या यहाँ पे रिश्ता हो जाएगा, आप ये बोलोगे सर भाई बहन का जो रिश्ता है वो यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, शालिनी अजय की पत्नी है, तो ये जो शालिनी यहाँ पे आ रहा है, नया करेक्टर अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि सर ये जो शालिनी यहाँ पे बोला जा रहा है, ये यहाँ पे कौन हो जाती है, ठीक है, ये यहाँ पर कौन हो जाती है, इसकी पत्नी हो जाती है। किसकी पत्नी हो जाती है, अजय की पत्नी हो जाती है। ठीक है, अंजलि विधि से किस प्रकार संबंधित है, विधि जो है शालिनी की बेटी। अगर अजय और शालिनी की बेटी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो वो कौन आपकी यहाँ पर हो जाएगी, आप ये बोलोगे कि सर विधि जो है वो यहाँ पर क्या हो जाती है, इन दोनों की ही बेटी हो जाती है। तो अब एक चीज बताओ कि ये जो यहाँ पे अंजलि है वो यहाँ पर क्या रही होगी, अगर अंजलि की जगह अंजला होता तो वो यहाँ पे चाचा होता विधि का। ठीक है, बात को बड़े ध्यान से समझना। आपको फनी वे में थोड़ा सा बता रहे हैं, तो इसमें कोई ऑफेंड मत हो जाना कि अरे सर कैसी बात कर रहे हो, क्या कह रहे हो। ठीक है ना, थोड़ा सा मजाक की तरीके से क्वेश्चंस को समझा करो, वो आपके लिए समझना और भी अच्छा रहता है। ठीक है ना, यहाँ पे बड़े ध्यान से समझो। तो अब बताओ कि यहाँ पे जो सही उत्तर है वो आपका क्या होगा, अंजलि जो है वो अजय की इकलौती बहन हो जाती है, शालिनी जो है वो अजय की पत्नी है यहाँ पे। ठीक है ना, और यहाँ पे विधि जो है शालिनी की बेटी है, और अंजलि विधि से आपका किस प्रकार संबंधित है आपको ये बताना है। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक चीज को बड़े ध्यान से समझना। हालांकि यहाँ पे आपके सामने बुआ कहीं पर भी नहीं दिया गया है, लेकिन इसका जो सही उत्तर है वो आपका क्या हो जाएगा, बुआ हो जाएगा। ठीक है, इस बात को बड़े ध्यान से समझो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बुआ हो जाएगा। पैटर्नल आंट का मीन्स भी क्या होता है आपका, तो आप यहाँ पे नोट करके लिख लीजिएगा कि इसका मीन्स भी जो है वो आपका क्या हो जाता है, बुआ हो जाता है। कभी कभी ये चीजें जो है आपको यहाँ पे चेंज करके दे दी जाएंगी। हालांकि हमने आपको बाइलिंगुअल दे रखा है, बुआ और मौसी जो है यहाँ पे एक ही बात होती है, इस चीज को आप नोट करेंगे तो बोलेंगे सर सी जो है वो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही उत्तर आपका होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि दिए गए शब्दों में अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। सारी बात और सारा झंझट आपका यहीं पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार आप यहाँ पे क्या करोगे, इसको व्यवस्थित करोगे। ठीक है, अंग्रेजी शब्दकोश का मतलब समझो, जिस तरीके से अंग्रेजी अल्फाबेट में जी आपका ए आपका पहले आता है, बी आपका बाद में आता है, सी आपका बाद में आता है, डी आपका बाद में आता है, ई आपका बाद में आता है, तो इस आधार पे आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको लिखना है। जैसे कि हम आपके सामने बहुत सरल भाषा में एक चीज यहाँ पर बताते हैं कि कल को मान लो कि अगर आपके सामने कुछ नाम यहाँ पे दे दिए जाते हैं, एक नाम जो है वो आपको यहाँ पर दे दिया जाता है राम, एक नाम आपको दे दिया जाता है अमन, एक नाम आपको दे दिया जाता है अभय, और एक नाम आपको यहाँ पे दे दिया जाता है बनारस। ठीक है ना, इस तरीके से आपको यहाँ पे जो नाम है वो दे दिए गए हैं। अब आपसे प्रश्न पूरा सीधा का सीधा ये है कि इसको अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार आपको क्या करना है, व्यवस्थित करना है। तो अंग्रेजी शब्दकोश में क्या होता है कि सर पहले तो ए आता है, तो या तो पहले हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे अमन रहेगा। ठीक है, या फिर पहले लाडो यहाँ पे बच्चों क्या रहेगा, अभय रहेगा। ठीक है ना, लाडलो लाडो सभी लोग सुनो, इन दो में से जो है वो यहाँ पे पहले रहेंगे। लेकिन सर अमन और अभय में भी देखते हैं तो अभय हमारा क्या रहेगा, पहले रहेगा। उसका रीजन है ए दोनों जगह है ना, लेकिन ए के बाद एक जगह पर क्या आ रहा है, आपका एम आ रहा है, और एक जगह पर आपका क्या आ रहा है, एक जगह पर आपका बी आ रहा है। तो इतनी सी बात को आप समझोगे और यहाँ पे क्या कर दोगे कि सर अभय जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे पहले हो जाएगा, अमन जो है वो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाद में हो जाएगा, फिर बनारस जो है वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे तीसरे नंबर पर हो जाएगा, फिर जो है राम वो आपका चौथे नंबर पर हो जाएगा। इतनी बात को आपको बिल्कुल बुद्धि में फंसा लेना है। हालांकि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको पता होंगे,
अब यहाँ पे सवाल में आ जाते हैं। सवाल में अगर देख रहे हैं तो जाइंट, गार्वेंजो और गेमेनाइट और गेयर और गैरेज, ये चीजें आपको दे रखी हैं और यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि भाई ये बताओ पहले नंबर पे यहाँ पे कौन सी वाली श्रृंखला जो है फॉलो होगी, ए वाली, बी वाली, सी वाली, डी वाली। आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि सर जिसमें जी ए से स्टार्टिंग है वो हमारा पहले आ जाएगा, तो गैरेज और आपका क्या हो जाएगा, गार्वेंजो जो है वो आपका पहले होगा। ठीक है, अब इन दोनों में से भी अगर हमें देखना है कि कौन सा वाला पहले होगा, तो देखो यहाँ पे अगर स्पेलिंग देखते हैं क्या लिखा हुआ है, गार्वेंजो आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है ना, क्या लिखा है यहाँ पे, गार्वेंजो लिखा हुआ है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर आपके सामने गैरेज लिखा हुआ है। ये दो क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से यहाँ पर समझना है। ये दो चीजें जो हैं वो आपके सामने बहुत अच्छे तरीके से लिखी हुई हैं। गार्वेंजो में अगर हम लोग देखेंगे तो यहां तक देखो आपका क्या हो रहा है, GAR और GAR है आपका। ठीक है, और अगर इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो ये आपके सामने क्या दे रखा है, यहाँ पर A दे रखा है और यहाँ पर क्या दे रखा है, B दे रखा है। तो अगर इस आधार पे हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो A वाला हमारा क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा। तो मतलब हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे कि सर ये जो गैरेज है ना ये हमारा पहले होगा, मतलब फिफ्थ वाला जो है वो हमारा पहले होगा। फिफ्थ वाले के बाद हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे सेकंड वाला आ जाएगा। तो सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी आपको चेक करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, इस चीज को बड़े ध्यान से समझो। आपने देखा फिफ्थ वाले यहाँ पे दो ऑप्शन है, ए है या बी है। ठीक है, फिफ्थ वाला पहले हो गया, जाहिर सी बात है गार्वेंजो उसके बाद में आएगा तो सेकंड नंबर पर ही हो जाएगा। सी वाले पे टिक लगाएंगे, आगे हमको नहीं देखना है। एक चीज को बड़े ध्यान से अपने दिमाग में बैठा के रखना कि आज चाहे आप यूपी पुलिस का पेपर दे रहे हो, कल को चाहे जाके आप सीजीएल का पेपर दोगे, आप दरोगा का पेपर दोगे, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का अगर पेपर देने के लिए बैठेंगे तो वहां पे कभी भी लॉन्ग मेथड को अप्लाई मत करना। नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपका ही इसमें होने वाला है। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे नुकसान होने वाला है, ऐसे कैसे आप कह सकते हो, टाइम का ना जितना ज्यादा इसके अंदर सेव कर लोगे, ठीक है, कि मैंने हाँ एक क्वेश्चन में इतना टाइम जो है अच्छे तरीके से सेव कर लिया, तो अगले क्वेश्चन में आप उतना ही टाइम यहां पर दे सकते हो। तो टिपिकल अप्रोच लगाने से अच्छा है ऐसी अप्रोच हमको लगानी है जो बहुत ज्यादा आसान हो। आप में से काफी बच्चे अभी इन अप्रोचों को नहीं समझ रहे होंगे, लेकिन धीरे धीरे अगर हम उनको इस तरीके से डेली जब पेपर आपको सॉल्व करवाते रहेंगे ना, ये चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगी। मतलब आप देखते ही यहाँ पे टिक लगा दोगे। ठीक है ना, तो समय थोड़ा सा यहाँ पे लगा के लिए चलो, बिल्कुल जीरो लेवल से आपको इसीलिए प्रैक्टिस करवा रहे हैं। कोई जल्दबाजी आपको नहीं करनी है, जैसे समझा रहे हैं वैसे समझना है। अब आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि इस पैटर्न में बताओ कि लुप्त संख्या, मतलब ये जो क्वेश्चन मार्क का प्लेस है इसके जगह पर आपका क्या आएगा आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपको मतलब अगर हम अपनी तैयारी के बारे में बताएं तो हमें तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे थे जब भी हमने पहले तैयारी करी थी। अभी भी हालांकि हम कर रहे हैं लेकिन इस लेवल की नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलो क्या लगता है कि यहाँ पे कौन सा जो है वो आपका सही उत्तर होगा। एक चीज देखो कि यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, पहले हमेशा इस तरह के क्वेश्चंस में जो अप्रोच लगाया करो, देखो यहाँ पे नोट कर लेना, ऐसे क्वेश्चंस में जो आपका अप्रोच लगता है वो पहले अप्रोच आपका स्क्वायर से होता है। ठीक है ना, यहाँ पे बात को समझो, जो पहला अप्रोच है वो आपका किससे रिलेटेड होता है, वो आपका स्क्वायर से रिलेटेड होता है। तो अगर हम 6 का यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना, क्या कर देंगे, 6 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस अगर हम यहाँ पर क्या कर देंगे, 8 का स्क्वायर कर देंगे, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है। आप ये बोलोगे सर 6 का जो स्क्वायर है वो हमें पता है यहाँ पे 36 होता है, 8 का जो स्क्वायर है वो हमारे सामने कितना हो जाता है, 64 हो जाता है। तो 36 और प्लस अगर हम यहाँ पे 64 करते हैं हमारे पास कितना होता है, 100 होता है। 100 में से अगर 1 जाता है तो कितना बनता है, यहाँ पे 99 बनता है। कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, ये तो आपने बिल्कुल सही बता दिया। अब एक चीज समझो, जब पहले वाले में ये वाला जब आपका अप्रोच लगा है कि स्क्वायर करने के बाद एक माइनस करा गया, तो 101% वही सेम अप्रोच आपका किसमें लगा होगा, तो आप बोलोगे सर वही सेम अप्रोच जो है ना हमारा यहाँ पे सेकंड में भी लगा होगा। बात को बड़े ध्यान से समझना, एक इसमें कौन सा वाला माइनस करा गया है, तो ये यहाँ पे ध्यान से समझो कि ये जो एक दे रखा है ना, ये एक को आपका क्या करा गया है, यहाँ पे माइनस करा गया है। ठीक है, इस बात को बड़े ध्यान से समझेंगे कि एक में भी अगर आपको क्वेरी है कि एक उन्होंने क्या अपने पास से माइनस करा है, ऐसा नहीं है राजा बेटा, ठीक है, गोरे रसगुल्लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक इन्होंने यहां पर से क्या करा है, माइनस कर दिया थर्ड वाले को उठा के, रो में जो थर्ड वाला है, कॉलम में पहला वाला है। यही दूसरे को देखते हैं, 3 का स्क्वायर कर दोगे, कहेंगे सर बिल्कुल हम यहाँ पर क्या कर देंगे, 3 का स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा 9। 5 का स्क्वायर कितना होता है, बोलेंगे सर 25 होता है। ठीक है, 25 और 9 हमारा कितना होता है, बोलेंगे सर 34 होता है। 34 में से अगर हमारा यहाँ पे कितना चला जाएगा, 6 चला जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पे 28 बचेगा। समझ गए, कहेंगे सर बिल्कुल समझ गए। अब यही सेम यहाँ पर भी देखो कि 9 का अगर स्क्वायर कर दें, ठीक है, बात को समझना कि 9 का स्क्वायर कर दें और उस स्क्वायर में से 5 को यहां पर से हटा दें। ठीक है, आप समझो सवाल आपके सामने सीधा इस तरीके से है कि 9 का स्क्वायर कर दें, प्लस इसमें किसका स्क्वायर यहां पर जोड़ें। ठीक है ना, किसका स्क्वायर यहां पे जोड़ेंगे
और माइनस यहाँ पे 5 करेंगे बराबर आपके सामने 92 जो है वो आपको दे रखा है। तो यहाँ पर समझो इसको कैसे सॉल्व करोगे। सर 9 का तो स्क्वायर 81 होता है, प्लस हमारा यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो है ही है, ठीक है, बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 92 में से हमारा 5 चला जाएगा, ठीक है ना। 81 अभी भी आपका रहेगा, प्लस में आपका एक्स स्क्वायर रहेगा, और 92 में से अगर आपका 5 चला जाएगा, ठीक है, तो हमें यहाँ पर कितना बचेगा। आप ये बोलोगे सर अगर 92 में से हम यहाँ पे 5 को घटा देते, लेकिन एक इसका और भी तरीका है, ठीक है। हम सीधा सीधा इसको ऑप्शन से करते हैं, कलेश को खत्म करते हैं, ठीक है। एक चीज को बड़े ध्यान से समझो, हमने सीधा सीधा क्या कर दिया, ऑप्शन से कर दिया, कलेश ही हम यहाँ पे पूरा का पूरा खत्म कर दे रहे हैं। हमने पहला ऑप्शन यहाँ पे चेक करा, ठीक है ना, ये वाला ऑप्शन यहाँ पे चेक करते हैं कि 9 का स्क्वायर करके 4 का स्क्वायर कर देते हैं, और माइनस अगर 5 कर देंगे तो हमारा 92 निकल कर आएगा। देखो बोलोगे सर 81, ठीक है ना, प्लस हमारा कितना हो जाएगा 16 माइनस का 5, तो आप बोलोगे सर 81 6 हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 87 97, 97 में से आपका 5 चला जाएगा, कितना निकल आएगा, तो आप बोलोगे सर 4 निकल आएगा, मतलब हमारा जो है 92 निकल आएगा। तो पहला वाला ये जो ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा, ठीक है ना। समझ गए कि नहीं समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिए, श्रृंखला में आपको क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे बताना है कि जो हमारा सही उत्तर है वो आपका क्या हो सकता है, 56 होगा, 66 होगा, 73 होगा, या आपका 86 हो जाएगा, ठीक है। चलिए जल्दी से बताइए कि यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है वो आपको बताना है कि हमारा सही उत्तर जो है वो आपका क्या बनेगा। चलिए जल्दी से बताइए। चलो जल्दी से बताओ कि हमारा जो यहाँ पे सही उत्तर होगा वो आपका क्या बनेगा। यहाँ सर ये जो है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा, या फिर यह जो है वो हमारा यहाँ पे सही उत्तर होगा। देखो भाई यहाँ पे श्रृंखला को हमें देखना है कि अगले स्थान पर क्या निकल कर आ जाएगा, और कोई इतनी मुश्किल नहीं है। अगर यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कितना हो रहा है कि 6 के बाद आपका 8 आ रहा है, 8 के बाद आपका यहाँ पे डायरेक्टली 13 आ रहा है, 13 के बाद यहाँ पे 30 आ रहा है, 30 के बाद 40 आ रहा है, क्वेश्चन मार्क 103। तो कठिन तो है ही, उसमें कोई दो राय नहीं है, कठिन नहीं है। अच्छा ये बताओ कि अगर हम यहाँ से 6 8 13 30 40 x 103 153, ठीक है, ये है आपके सामने सारा कलेश। अब यहीं कहीं जो है इसका निपटारा करा जाएगा, और देखेंगे कि जो हमारा सही उत्तर है वो आपका क्या हो सकता है ना। अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं भाई, अगर 2 में हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस यहाँ पे 6 कर देते हैं, तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा 8 मिलेगा, ठीक है। अब 8 में हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि 1 मल्टीप्लाई 2 और प्लस यहाँ पे क्या कर देते हैं 8 कर देते हैं, तो हमें कितना मिल जाएगा 13 मिल जाएगा। अब इसमें 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस आपका 13 कर देंगे, ठीक है, तो हमें कितना मिल जाएगा। तो हम बोलेंगे सर हमारा जो है यहाँ पे, 1 मिनट रुक जाओ जरा, एक काम करो इसको भी रहने दो करने को, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही कठिन आपके लिए हो जाएगा, समझ आप इसको नहीं पाएंगे, ठीक है। इसको करते हैं पहले, देखते हैं क्या होगा। अब इसमें आपको क्या बताना है, विषम जो है वो आपको सेट चुनना है। विषम सेट का मतलब समझो कि 4 जो है वो किसी एक रूल को आपका फॉलो कर रहे होंगे, और एक जो है उस रूल को आपका फॉलो नहीं कर रहा है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि सर किस रूल को कौन सा फॉलो कर रहा है, बस यही चीज हमको देखना है कि 25 और 38 के बीच में सीधा डिफरेंस देखो, 78 और 91 के बीच में डिफरेंस देखो, 34 और 47 के बीच में डिफरेंस देखो, 83 और 106 के बीच में देखो। अगर हम यहाँ पे 25 और 38 के बीच में अगर हम यहाँ पे डिफरेंस देखते हैं, तो 13 का आपके सामने डिफरेंस है, 78 और 91 के बीच में 13 का डिफरेंस है, 34 और 47 के बीच में 13 का डिफरेंस है, ठीक है। समझ गए कि नहीं, कहेंगे सर बिल्कुल समझ गए। 83 और 106 के बीच में कितना आ रहा है 23 का डिफरेंस आ रहा है, तो मतलब सर हमारा विषम तो यही हो जाएगा। डी वाला जो है वो यहाँ पे अलग है कि सर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि 4 जो है 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 3 में आपका सेम अप्रोच लग रहा है और 1 में जो है वो आपका अप्रोच सेम नहीं लग रहा है, सारी कहानी खत्म हो जाएगी। बहुत से बालक यहाँ पे एक और तरीका ये लगाएंगे कि सर यहाँ पे एक चीज ये हो रहा है कि यहाँ पे अगर देख रहे हैं तो 106 है 3 डिजिट है, बाकी सब में 2-2 डिजिट है। लाडे सरू जितने भी बालक अगर इस तरह का अप्रोच लगाने चाहते हैं, जितने भाई साहब अगर इस तरह का अप्रोच जो है वो यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो, तो बिल्कुल ही गलत है। कभी भी चाहकर भी इस तरह का अप्रोच जो है मत लगाना। रीजन समझना है कि क्यों नहीं लगाना है, क्या इसके पीछे का रीजन हो सकता है, कौन सा इतना बड़ा सॉलिड रीजन है जो हम आपको बता रहे हैं। आपको हमेशा 2 नंबर के बीच में डिफरेंस देखना होगा इन तरह के क्वेश्चंस में। ये सीरीज के क्वेश्चंस है, उस सीरीज के क्वेश्चंस में जब आप सीरीज के रूल्स को पढ़ोगे तो वहां पे बहुत अच्छे तरीके से चीज मेंशन है कि इस आधार पे कभी भी आप जो है रीजनिंग में सॉल्यूशन, वैलिड सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हो। आपको यहाँ पे डिफरेंस देखना होगा, ठीक है।
दो सेट दे रखे हैं, उनके बीच में डिफरेंस आप देखोगे, यही एक आपके सामने तरीका हो जाता है। या फिर दूसरा तरीका क्या हो जाता है कि आप इनको जोड़ के देखोगे, 3 2 5 8 5 11, ठीक है, 8 6 14, एक आपका कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 9 एक आपका 10। तो इस तरीके से देखोगे जब ये लगेगा। लेकिन अगर पहले डिफरेंस आपका आ रहा है तो उस आधार पे आप यहाँ पे टिक लगा देंगे, बाद में आप दूसरे तरीके पे बढ़ेंगे, ठीक है ना। अगला देखिए आपके सामने क्या है कि 6 का किसी प्रकार से रिलेशन आपका 216 से दे रखा है, 9 का रिलेशन आपको बताना है किससे होगा। क्या इससे आसान सवाल पे भी कहीं पे हो सकता है, ये बताओ। कहेंगे सर इससे ज्यादा आसान सवाल कहीं पर नहीं हो सकता है। 6 का रिलेशन 217 से बोल रहे हैं। अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो तो एक चीज को मेरा हमेशा याद कर लो कि 1 से लेके 15 तक के जो क्यूब है ना, वो बिल्कुल जुबान पे रट लो। स्क्वायर तो बहुत से तरीकों से निकाले जा सकते हैं, लेकिन क्यूब आपको 1 से लेके 15 तक रट लेने हैं। आपको दिख रहा है कि सर 6 का जो क्यूब होता है वो हमारा कितना होता है, 6 का क्यूब हमारा 216 होता है। इसमें एक ही तो जोड़ दिया है, तभी तो हमारा कितना बन रहा है यहाँ पे 217 बन रहा है। ये बताओ जरा। कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, यही बन रहा है। तो यहाँ पे 9 का भी तो हम लोग क्यूब कर देंगे। 9 का क्यूब कितना होता है, बोलोगे सर 9 का क्यूब जो है वो हमारा 729 होता है। 729 में हम लोग यहाँ पे कितना जोड़ देंगे, 729 में हम लोग यहाँ पे 1 जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा हमारे पास, 730 हो जाएगा कि नहीं। कहेंगे सर बिल्कुल हमारे पास कितना हो जाएगा, 730 हो जाएगा। तो ये जो आपका सी ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पर क्या बनेगा, इसका सही उत्तर बन जाएगा। ठीक है, समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि लता अपने कार्यस्थल से शुरू करती है, 400 मीटर दक्षिण की ओर जाती है, फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है, 550 मीटर चलती है, और फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ी, 600 मीटर चली गई, और अंत में फिर से अपनी दाईं ओर मुड़ गई और अपने गंतव्य तक पहुंचने से पहले 800 मीटर तक चली। अब लता अपने कार्यस्थल से किस दिशा की ओर सम्मुख है। चलिए बताइए कि लता जो है वो किस दिशा की ओर जाएगी। लेकिन लता की दिशा को जानने से पहले आपको वास्तविक दिशाओं के बारे में भी जानना जरूरी है। देखो, दिशाओं की नॉलेज आपके लिए बहुत जरूरी हो जाती है। दिशा की नॉलेज अभी हम आपको बताते हैं क्या होती है। ठीक है, यहाँ पे समझना एक चीज को, पहले हम आपको बिल्कुल एकदम बना के दिखा देते हैं कि हाँ ये जो है चलो कहेंगे सर एक ये बना दिया, एक ये बना दिया, इस तरीके से। ठीक है ना, क्या बन गए, 4 जो है वो आपके साइन बन गए। बोलेंगे सर बिल्कुल सही बात है, 4 जो है वो हमारे यहाँ पे साइन बन चुके हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में ही हम आपको बताएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे ऊपर जो आपकी दिशा रहती है वो आपकी कौन सी दिशा रहती है, इस चीज को समझना। कहेंगे सर अगर सबसे ऊपर दिशा के बारे में बात करते हैं तो सबसे ऊपर जो आपकी दिशा है वो हमारी उत्तर दिशा है। ठीक है, सबसे नीचे जो आपकी दिशा है वो हमारी दक्षिण दिशा है। इधर पे जो हमारी दिशा है वो हमारी यहाँ पे पूर्व दिशा है, और यहाँ पे जो आपकी दिशा हो जाती है वो हमारी कौन सी दिशा हो जाती है। आप ये बोलोगे सर इधर पे अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारी यहाँ पे पश्चिम दिशा हो जाती है। ठीक है, कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। ऊपर जो उत्तर दिशा है इसको हमारा क्या बोला जाता है, इसको हमारा नॉर्थ बोला जाता है, इसको हमारा यहाँ पे साउथ बोला जाता है, इसको हमारा यहाँ पे ईस्ट बोला जाता है, इसको हमारा यहाँ पे ईस्ट वेस्ट बोला जाता है। अभी तो ये आपकी 4 दिशा हुई है। अब 4 दिशाओं में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये जो है वो हमारा क्या बोला जाता है, ये हमारा बोला जाता है दक्षिण पूर्व। ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पे दक्षिण पूर्व बोलते हैं। इसी तरीके से ये वाली दिशा को आपका क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आपका उत्तर पश्चिम बोला जाता है। ठीक है ना, क्या बोला जाता है, उत्तर पश्चिम बोलते हैं। ठीक इसी के सामने अगर ये दिशा को देखोगे तो हमारे पास क्या हो जाता है, दक्षिण आपके सामने पश्चिम बोला जाता है इसको। ठीक है ना, क्या बोला जाता है, दक्षिण पश्चिम बोला जाता है। और यही दिशा जो है जिसको हमारा क्या बोलते हैं, उत्तर पूर्व बोला जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए कि नहीं। कहेंगे सर बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गए हैं कि सर ये जो है वो हमारी यहाँ पे 8 दिशाएं हैं। इन 8 दिशाओं के आधार पे अगर आप यहाँ पे समझो तो लता अपने कार्यस्थल से शुरू करती है चलना, और 400 मीटर जो है वो आपका दक्षिण की ओर जाती है। लता का कार्यस्थल हम यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ से जो है वो हमारा क्या है, लता जो है चलना स्टार्ट करती है और अपना 400 मीटर का वॉकिंग डिस्टेंस जो है वो आपका कवर कर लेती है। कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, कवर कर लिया उसने। फिर यहाँ से क्या हो जाता है कि वो लेफ्ट की तरफ यहाँ पे चली जाती है, और लेफ्ट की तरफ जब वो आपकी चली जाएगी 400 मीटर चलेगी। अब देखो लता ये खड़ी है ना यहाँ पे, कहेंगे सर बिल्कुल लता यहाँ पे खड़ी हुई है। लता की जगह पे खुद को सिचुएट करके देखो, मतलब मिरर के सामने बैठोगे तो लता की तरफ से लेफ्ट जो है वो हमारा इधर की तरफ होगा। यहाँ पे बोल रहा है कि दक्षिण की ओर मुड़ती है, फिर वो अपनी बाईं ओर। ठीक है, एक चीज और समझो, बाएं का मतलब होता है आपका लेफ्ट साइड। ठीक है ना, बाएं का मतलब क्या होता है, लेफ्ट साइड होता है। तो यहाँ पे 400 मीटर तो पहले वो चल ली है। ठीक है, फिर यहाँ से बाएं मुड़ती है और कितना चलती है, 550 मीटर चलती है। ठीक है ना, लता अपने से लेफ्ट मुड़ी है। कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ती है,
अगर यहाँ पे चलने के बाद वो अपनी दाईं ओर, तो मतलब सीधे हाथ में मुड़ रही, सीधे हाथ पे वो कितना चल रही है, 600 मीटर चल रही है। हमने कहा ठीक है सर, यहाँ तक क्या हो गया, लता जो है फिर यहाँ से क्या चलती है, 600 मीटर आपका चल जाती है। ठीक है, कितना हो जाता है ये आपका, 600 मीटर हो जाता है। फिर यहाँ से क्या बोल रहा है कि 600 मीटर और चली और अंत में फिर अपनी दाईं ओर मुड़ गई और गंतव्य तक पहुंचने के लिए 800 मीटर चली। मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, फिर से अपनी क्या हो जाती है, यहाँ पे दाईं ओर मुड़ जाती है और क्या चलती है, यहाँ से 800 मीटर जो है वो आपका यहाँ पे चलती है। ठीक है, तो ये यहाँ से लता चली है। ठीक है, ये उसका गंतव्य हो जाता है, यहाँ तक मान लेते हैं उसका जो है वो यहाँ पे गंतव्य हो जाता है कि 800 मीटर जो है भाई इतना ही तो चल रही है आपका। कहेंगे सर बिल्कुल 800 मीटर जो है वो यहाँ पे चल रही है। ठीक है, अब बताओ कि लता की जो फाइनल डेस्टिनेशन, ये क्या हो जाएगा, इसका मान लेंगे कि ये फाइनल पॉइंट है लता का। ठीक है, 800 मीटर चली। अब लता अपने कार्यस्थल से किस दिशा की ओर सम्मुख है, कार्यस्थल से जो उसकी दिशा है वो क्या है। देखो फंस गए ना, यहाँ पे आप फंस गए होगे। आप बोलोगे सर बहुत ज्यादा आसान है, अगर उसकी कार्यस्थल की तरफ से दिशा बतानी है तो आपको अभी हमने दिशाओं के बारे में ज्ञान करवाया था। अब एक बार से हम फिर से आपको यहाँ पे हल्का सा ज्ञान जो है और करवा देते हैं। ठीक है, हमारे साथ में समझिएगा कि सर ऊपर जो दिशा होती है वो कौन सी होती है, उत्तर होती है। नीचे जो दिशा होती है वो हमारी दक्षिण होती है। इधर जो दिशा होती है पूर्व होती है। यहाँ पे जो दिशा होती है वो हमारी पश्चिम होती है। कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, इतना तो हमें पता ही है। ठीक है, इस दिशा में अगर यहाँ पे देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, दक्षिण जो आपका पश्चिम है वो हमारा यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हो जाता है, दक्षिण आपका पूर्व हो जाता है। ऊपर क्या हो जाता है हमारा, यहाँ पे उत्तर पूर्व हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाता है, उत्तर पश्चिम हो जाता है। तो अब समझो लाडू, सॉरी लाडू बोल रहे हैं, असल में हम डीएलएड भी पढ़ाते हैं ना, तो इस तरह से आदत लग गई है। ठीक है, लाडलू समझो यहाँ से कि उत्तर है ना, उत्तर से उसने चलना स्टार्ट करा, उसका फाइनल डेस्टिनेशन कहाँ पे, बोलोगे सर दक्षिण पश्चिम की तरफ है। कहाँ पे है, दक्षिण पश्चिम की तरफ है, और पश्चिम को आपका वेस्ट बोला जाता है, तो साउथ वेस्ट क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, समझ गए सभी लोग। तो कहेंगे सर बिल्कुल, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो साउथ वेस्ट जो है वो आपका सही उत्तर रहेगा। ठीक है, अगला देखिए, दिए गए प्रश्न में सही शब्द को चुनिए जो बार्गेनिंग शब्द का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो ये बार्गेनिंग जो है ना, इस शब्द के जो आपके यहाँ पे अल्फाबेट दिए गए हैं, इसका यूज करके कौन सा शब्द जो है वो आपका नहीं बनाया जा सकता है, ये आपको बताना है। देखो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो गेन जो है क्या वो आपका बनाया जा सकता है। बोलेंगे सर बिल्कुल यहाँ पे गेन बन भी तो रहा है, ये भाई देखो क्या लिखा हुआ है, गेन बनना है ना। कहेंगे सर बिल्कुल बनना है। ठीक है सर, क्या रेनिंग बनाया जा सकता है, हम कहेंगे बिल्कुल बनाया जा सकता है। इसमें आर ए है, ये हो गया आर ए, फिर हो गया आई एन, फिर हो गया आई एन, फिर हो गया आई एन जी। हमने कहा ये लो आई एन जी, ये भी बना दिया सर आपने। ठीक है, तो ये भी जो है वो आपका नहीं बनाया जा सकता। सर बार्गेन बनाया जा सकता है, अरे वो तो आपके सामने ही है बार्गेन। कहेंगे सर बिल्कुल बार्गेन भी बना ले रहे हैं इस शब्द का प्रयोग करके, या गार्बेज बना पा रहे हैं। अब देखते हैं, कहेंगे सर जी ए आर, ठीक है, बी हो जाएगा, ए हो जाएगा, जी हो जाएगा, लेकिन सर यहाँ पे ई कहाँ से लेके आएंगे। तो यहाँ पर आप ये बोलोगे कि सर जो गार्बेज शब्द है वो आपका यहाँ पे बार्गेनिंग से नहीं बनाया जा सकता है, बाकी के जो 3 शब्द हैं वो आपके बनाए जा सकते हैं। समझ में सभी को आ रहा होगा। देखो आपको अगर एक एक क्वेश्चन, एक एक कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है और बहुत अच्छे तरीके से बुद्धि में फंस रहा है, तो आपका कर्तव्य सिर्फ और सिर्फ इतना बनेगा कि आपको करना यह है कि सीधा सीधा आपको कमेंट करना है कि क्लास आपको कैसी लगी, आपको क्या क्या समझ में जो है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया, कि हाँ सर ये कॉन्सेप्ट हमको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया, या फिर ये कॉन्सेप्ट जो है हमको और भी अच्छे तरीके से समझ में आया। आपको यही चीजें जो है यहाँ पे करनी होगी। ठीक है, इससे मोटिवेशन थोड़ा सा हमें भी मिलेगा कि हाँ हमारा पढ़ाया हुआ बालकों को या बच्चों को जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। ठीक है, एक एक पॉइंट जो है बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे उनको क्लियर हो रहा है। इतना सा काम आपको करना ही करना है। ठीक है, इस बात को बड़े ध्यान से समझना, ये तो आपको करना ही है बेटा। ठीक है, और आपके लिए जरूरी भी हो जाता है इस चीज को पूर्ण करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास यहाँ पर क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि जया आकाश की बहन है। देखो फिर से रिलेशन वाले क्वेश्चन आ गए। जया आकाश की बहन है, लक्ष्मी आकाश की माँ है, बेनी आकाश का पुत्र है, बेनी और माही भाई बहन है, माही जया से किस प्रकार संबंधित है। अब हो जाएगा दिमाग यहाँ पे खराब, लेकिन दिमाग खराब की कोई बात ही नहीं है यहाँ पे, आप फिक्र ना करना, इसको अभी सॉल्व करते हैं। जया आकाश की बहन बोली जा रही है। हमने कहा ठीक है सर, एक यहाँ पे क्या लिखते हैं, आकाश बाबू को लिख लेते हैं, ये होगा आकाश। ठीक है, आकाश की यहाँ पे बहन कौन है, तो कहेंगे सर आकाश की जो सिस्टर है वो यहाँ पे कौन हो जाती है, तो सिस्टर जो है वो हमारी यहाँ पे जया हो जाती है। ठीक है ना,
तो आकाश और इनके बीच में अगर हम लोग देखेंगे तो ये क्या है, ब्रदर सिस्टर। ठीक है, बात खत्म हो गई। जया आकाश की बहन हो गई, लक्ष्मी आकाश की माँ है। अब यहाँ पे लक्ष्मी को देखते हैं, तो लक्ष्मी यहाँ पर क्या हो जाती है, ये आकाश की यहाँ पे माँ हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि सर जो लक्ष्मी है वो यहाँ पे क्या है, माता जी हैं। ठीक है, बेनी आकाश का पुत्र है। यहाँ पे एक बेनी भी है। बेनी कौन है, यहाँ पे आकाश का पुत्र हो जाता है। तो अगर बेनी को यहाँ पे देखेंगे तो ये बेनी जो है, ठीक है, ये क्या हो जाता है, यहाँ पे इसका पुत्र हो जाता है। तो बेनी यहाँ पे क्या रहेगा, बेनी यहाँ पे हो जाएगा किसका, पोता लक्ष्मी का। और जया का कौन हो जाएगा, जया का हो जाएगा भतीजा। ठीक है, बेनी और माही जो है भाई बहन है। तो मतलब आकाश की यहाँ पे पुत्री कौन हो गई, माही जो है यहाँ पे पुत्री हो गई। ये दोनों कौन हो गए, ये दोनों आपके भाई बहन हो गए। ठीक है, यहाँ पे नोट करना है, ये दोनों कौन हो जाते हैं, ब्रदर सिस्टर हो जाते हैं, भाई बहन हो। ठीक है, अब देखो आपसे क्या पूछ रहा है कि माही जो है ना जया से किस प्रकार संबंधित है। माही बताना है, माही जया की क्या लगती है। तो आप ये बोलोगे सर जो माही है ना वो जया की कौन लगती है, तो जया की यहाँ पे भतीजी लगती है। ठीक है, तो सी वाला जो आपका ऑप्शन है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका सही आपका उत्तर होगा। कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, अच्छे तरीके से समझ गए कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी जो है वो यहाँ पे करेक्ट आपका ऑप्शन आंसर होगा। अगर आपसे पूछ लेता कि ये बताओ कि यहाँ पे जो आपका बेनी है वो क्या लगता है, तो आप बोलोगे सर भतीजा लगता है, तब आप बी वाले पे टिक लगा देते। ठीक है, चलिए साहिल पूर्व की ओर 28 किलोमीटर चला, फिर उत्तर की ओर मुड़कर 34 किलोमीटर चला, फिर उसने बाएं मुड़कर 56 किलोमीटर की यात्रा की। एक बार फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ा, 34 किलोमीटर तक चला, अंततः वह अपने गंतव्य पर पहुंच गया। उसके गंतव्य और प्रारंभिक बिंदु से बीच की न्यूनतम दूरी बता दो कितनी है। ये भी क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। ठीक है, हालांकि कुछ क्वेश्चन आपको नए भी लग रहे होंगे। देखो एक चीज को हमारा हमेशा मान के चलना, मान के पता है क्या चलना, मान के एक बात ये चलना कि कभी आप एसएससी की तैयारी करिएगा। ठीक है, बात को बड़े ध्यान से समझना। एसएससी में जब आप सीजीएल की तैयारी करते हो ना, तो सीजीएल की तैयारी जब आप करते हो, ठीक है, एक चीज को बड़े ध्यान से समझो। अगर आप यहाँ पर क्या करते हो, सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो सीजीएल की प्रिपरेशन अगर आपकी अच्छी है ना तो सीएचएसएल हो जाता है, ठीक है, एमटीएस हो जाता है, दिल्ली पुलिस हो जाता है। ये छोटे छोटे एग्जाम पता है आप एक बार में निकाल दो, अगर सीजीएल की प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छी है। तो वही सेम चीज यहाँ पे, अगर आप कठिन क्वेश्चंस कर रहे हो तो उसमें बिल्कुल घबराओ नहीं, धीरे धीरे करके आप यहाँ पे क्वेश्चंस जो है वो आप करने लग जाओगे। साहिल को यहाँ पे देखते हैं, साहिल हमारे यहाँ पर हो जाते हैं। ठीक है, साहिल पूर्व की ओर 28 किलोमीटर चले, ये साहिल का यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ से क्या चलते हैं, 28 किलोमीटर जो है साहिल यहाँ पर चलते हैं। हमने कहा ठीक है, और फिर उत्तर की ओर मुड़ जाते हैं। अच्छा भाई साहिल यहाँ पे चले हैं, अगर यहाँ पर चले तो उत्तर की ओर मुड़ गए, तो उत्तर की ओर कितना मुड़ जाएंगे, यहाँ पे साहिल उत्तर की ओर मुड़ के कितना चल रहे हैं, तो आप बोलोगे सर 34 किलोमीटर जो है साहिल यहाँ पे चल रहे हैं। उसने बाईं ओर मुड़ के कितनी यात्रा करी, उसने बाईं ओर मुड़ के जो है 56 किलोमीटर की यात्रा करी। ये यहाँ पर क्या हो जाता है, ये यहाँ पे आपका 56 किलोमीटर की यात्रा हो जाती है बाईं ओर मुड़ के। इसको फिर से सही कर लेते हैं जरा। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाता है, 56 किलोमीटर की जो यात्रा है वो यहाँ पे हो जाती है। एक बार फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ा और 34 किलोमीटर चला। अब यहां से फिर से वो क्या कर रहा है, बाईं ओर मुड़ा और कितना चल गया, यहाँ पे 34 किलोमीटर जो है वो आपका चल गया है। उसके गंतव्य, ठीक है, अंततः अपने गंतव्य पर वो पहुंच गया जहां उसको पहुंचना था। उसके गंतव्य और प्रारंभिक बीच की दूरी कितनी है, समझो। 56 किलोमीटर में 28 किलोमीटर तो ये आपका कवर हो गया और बचा हुआ ही तो रह जाएगा। तो बड़ा ही आसान सा सवाल है। कहेंगे सर अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो 28 किलोमीटर वो आपका बचा हुआ है। ठीक है, उसने आधी दूरी ही तो यहाँ पे बची हुई है। अगर 28 किलोमीटर वो और चल लेगा तो वो जहां से चला था वहीं पहुंच जाएगा। तो मतलब ये जो आपका सी वाला ऑप्शन है ये सीधा सीधा आपका क्या बन जाएगा, बोलेंगे सर सीधा सीधा यहाँ पे सही उत्तर होगा। सारा कलेश सारा झंझट एक बार में आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए, कहेंगे सर बिल्कुल समझ। अब अगेन आपको इस श्रृंखला को पूरा करना है कि 243x53 81t54 27p57 9l62। अगले जगह पे आप बताइए कि जो आपका सही उत्तर है वो आपका क्या होगा, जल्दी से बताओ। चलिए जल्दी से बताइए कि यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है वो आपका क्या बनेगा। देखो क्वेश्चन को देख के कभी भी आप कंफ्यूज मत होना, ये आपके लिए बहुत अच्छी हम सलाह बता रहे हैं। ठीक है, आप सोचो कि सर अरे बड़ा भयानक सा क्वेश्चन हमको दे दिया गया है, कैसे होगा कैसे होगा। तो अभी हम आपको बताएंगे एक बहुत आसान सा अप्रोच आपको बताते हैं। देखो भाई सीधा सीधा यहाँ पे एक चीज समझो कि अगर
243 से ये देखिए कि 81 कैसे आ रहा है, 81 से देखिए 27 कैसे आ रहा है, 27 से देखिए 9 कैसे आ रहा है। हालांकि आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा आसान है, आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, लेकिन ऑप्शन से हम यहाँ पे नहीं करेंगे। हमने यहाँ पर ये देखा कि भाई 243 को अगर हम यहाँ पे 3 से डिवीजन देते हैं तो कितना होता है, 81 होता है। 81 को 3 से देते हैं कितना होता है, 27 होता है। 27 को 3 से देते हैं 9 होता है। 9 को 3 से देने पर हमें कितना मिलेगा, यहाँ पे 3 मिलेगा। तो मतलब ये जो 3 ऑप्शन है ना सर हमारे सही होंगे, कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। अब इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो ये जो हमारे पास x दे रखा है ना, x से अगर हम यहाँ पे माइनस का 4 कर देंगे, ठीक है, बात को बड़े ध्यान से समझना, x से माइनस का 4 यहाँ पे, माइनस का 4 यहाँ पे। तो अगर x से माइनस का 4 करा t से माइनस का 4 करा p से माइनस का 4 करा, यहाँ पर कितना हो जाएगा l। तो l से माइनस का 4 करने पे हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, l से माइनस का 4 करने पे हमें यहाँ पर h मिलेगा, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन जो है वो आपके यहाँ पे सही होंगे। अब लास्ट वाला देख लो भाई, 3 से अगर देख रहे हैं तो हमने यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अगर लास्ट वाले ऑप्शन से यहाँ पर आप देखोगे तो भी आसान हो जाएगा आपका सवाल। वरना आप यहाँ पर ये समझो 53 में आपका 1 ऐड हुआ, आपका 54 हुआ, 54 में आपका यहाँ पे 3 ऐड हुआ, ठीक है, कितना हुआ आपका 57 हुआ, ठीक है। 57 में आपका 5 ऐड हो रहा है, तो इसके बाद आपका 7 ऐड होगा, क्योंकि विषम अंक आपके चल रहे हैं 1 3 5 7, ठीक है ना। 62 में 7 ऐड हो जाएगा 69। तो मतलब बी वाला ये जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट यहाँ पे ऑप्शन आंसर हो जाएगा, सवाल आपका सॉल्व होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा यहाँ पर क्या दिया गया है कि दिए गए यहाँ पे शब्दों में शब्दकोश का क्रम में व्यवस्थित करने पर दूसरे स्थान पर आएगा, ठीक है, अव्यवस्थित। अब यहाँ पे एक आपके सामने अव्यवस्थित सा क्या दे रखा है, क्रम दे रखा है। इस क्रम के आधार पर जरा ये बता दो कि यहाँ पे पहले नंबर पे कौन सा आ जाएगा, दूसरे नंबर पे कौन सा आ जाएगा, तीसरे नंबर पे कौन सा आ जाएगा, चौथे नंबर पे आपका कौन सा आ जाएगा। एक मिनट रुक जाना। दिए गए अव्यवस्थित शब्दों में से कौन सा शब्द शब्दकोश क्रम में व्यवस्थित करने पर, अच्छा आपको क्या करना है, इसको व्यवस्थित करना है, ठीक है। व्यवस्थित करने के बाद आपको बताना है कि भाई दूसरे नंबर पे कौन सा होगा, पहले नंबर पे कौन सा होगा, ये चीज जो है वो आपको यहाँ पे बतानी है। अब सॉन मिस आपके सामने लिखा हुआ है, सॉन मिस को हम लोग क्या बना सकते हैं, देखो सॉन मिस को अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो हम लोग यहाँ पर क्या बना सकते हैं, मिशन बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, कहेंगे सर बिल्कुल मिशन बना सकते हैं। ALME, ठीक है, तो इससे क्या बन जाएगा, मेल बन जाएगा, कहेंगे सर बिल्कुल बन जाएगा। ANMGO, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, कहेंगे सर मैंगो बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। TACHM अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, तो कितना बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे MATCH बन जाएगा, ठीक है ना। अब देखो दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा, MA सभी में है, कहेंगे सर MA सभी में है, तो मतलब यहाँ पे 3 सही हो सकते हैं, ठीक है। पहले नंबर पर अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे, एक मिनट रुक जाना, हाँ, तो पहले नंबर पर अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, N है, T है और L है। ABCDEFGH अगर आप करोगे तो L जो है वो आपका पहले आता है, तो मतलब हमारा मेल जो है वो पहले नंबर पे हो जाएगा, ठीक है। दूसरे नंबर पर अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो मेल के बाद हमारा यहाँ पे दूसरे नंबर पर क्या हो जाएगा, तो मेल के बाद अगर हम लोग यहाँ पे दूसरे नंबर पर देखते हैं तो हमारा मैंगो हो जाएगा, N आपका पहले आता है, और ये जो है वो हमारा यहाँ पर क्या होगा, कहेंगे सर सही उत्तर होगा, मतलब हमारा C वाला जो ऑप्शन है वो हमारा सेकंड स्थान पे या फिर सेकंड प्लेस पर जो है वो हमारा यहाँ पे व्यवस्थित हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, दिए गए विकल्पों में से प्रश्न आकृति आपके सामने है, आपको बताना है कि प्रश्न आकृति कौन से वाले ऑप्शन में छपी हुई है, बताइए। बहुत आसान है, इससे ज्यादा आसान क्वेश्चंस आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। आप बोलोगे सर अगर ये प्रश्न आकृति देखनी है तो हमारे सामने यहाँ पे बनी हुई है, इस तरीके से गई है, एक मिनट रुक जाना, ठीक है, ये ऐसे गया है, ये ऐसे गया है, ये ऐसे गया है, ये ऐसे गया है, यहाँ पे ये इस तरीके से जाके, ठीक है ना, इस तरीके से जाके ये इस तरीके से जाके बन गया, तो ये जो बी वाला ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दकोश दिए गए क्रम में आपको बताना है तीसरे स्थान पर आएगा, नेपोटिज्म, नेगोशिएट, ठीक है ना, और नेप्टेंसेस और आपका नेफिलिज्म। तो यहाँ पे आपको बताना है कि तीसरे स्थान पर जो है वो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा। भाई बहुत आसान है कि सर N से हमारी स्टार्टिंग हो रही है, NEP सभी में है, NEP सभी में हमें तीसरे स्थान पर बताना है, और NEP तो देखो आपको सब में दिख रहा है, कहेंगे सर यहाँ पे भी NEP, यहाँ पे भी NEP, यहाँ पे NEG, यहाँ पे NEP, ठीक है। ABCDEFG, ABCDEFG, तो C वाला तो आपका नंबर 1 पे चला गया, बात ही खत्म कर दो, हमें तीसरे स्थान पे बताना है, कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है। NEP के बाद आपका डायरेक्ट यहाँ पे क्या आ रहा है, तो आप ये बोलोगे सर एक जगह NEPG,
तो मतलब NEG वाला जो है ये जो है वो आपका क्या हो जाएगा, पहले स्थान पे हो जाएगा। कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद में P वाला अगर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, NEP के आपके सामने 3 दे रखे हैं, इसमें पहले नंबर पर आपका E वाला होगा, तो मतलब ये हो गया हमारा दूसरे स्थान पे। O है H, ABCDEFGHIJKLM। NEP मतलब H वाला जो है वो आपका तीसरे स्थान पे हो जाएगा, D वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, और ये जो है वो आपका 4th प्लेस पे हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए यहाँ तक, जरा ये बताइए। कहेंगे सर बिल्कुल हम यहाँ तक समझ गए। अगला देखिए, आपका यहाँ पे सवाल है कि दिए गए शब्दों को शब्द के बीच में एक निश्चित संबंध होता है, सबसे अच्छा विकल्प खोजें समान संबंध में आपका यहाँ पे साझा करता है। ठीक है, चलो जल्दी से बताओ कि यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है वो आपका क्या होगा। आराम से बताइएगा। अगर कहीं भी प्रलय आता है, ठीक है, प्रलय शब्द का मतलब क्या है, ठीक है, देखो प्रलय जो होता है, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि भाई प्रलय आ गया, प्रलय का मतलब ये होता है बाढ़ आ गई है, ठीक है ना। क्या हो जाता है, बाढ़ को यहाँ पे किससे रिलेट कर दिया जाता है, एक बहुत विकट तरीके से बाढ़ आ रखी है, आपने देखा होगा उत्तराखंड वगैरह में कभी भी बाढ़ वगैरह आ जाती है तो कह देते हैं कि वहां पे तो प्रलय आ गया, बहुत बड़ा संकट आ गया वहां पे। तो प्रलय का सीधा सीधा जो रिलेशन है वो किससे है, तो आप ये बोलोगे बाढ़ से होता है। प्रलय का मतलब ही आपका यहाँ पर क्या हो जाता है, बाढ़ हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, हम लोग ये लिखेंगे कि सर ये जो है वो हमारा क्या है, प्रलय है, इसका सीधा रिलेशन किससे है, यहाँ पे बाढ़ से हो जाता है। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए, कहेंगे सर बिल्कुल अच्छे तरीके से हम यहाँ पे समझ गए। अगर कहीं पे विनाश हो रहा है तो विनाश का सबसे बड़ा रिलेशन यहाँ पे किससे होगा, ठीक है, यहाँ बहुत बुरा विनाश हो रहा है, क्या करा जाए, तो विनाश का सीधा जो आपका अर्थ है वो किससे होता है, तो आप यहाँ पर ये बोले प्रलय जो है वो बाढ़ से है, और विनाश जो है वो किससे हो जाता है, क्या आपका भूकंप से होता है, आपातकाल से होता है, आग से होता है, भाप से होता है। देखो विनाश हो गया बिल्कुल उस जगह का, बिल्कुल विनाश ही विनाश हो गया है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे सीरियल वगैरह देखते हो, ठीक है, जो सीरियल होते हैं महादेव वगैरह जो सीरियल आता है, ठीक है, ये वो देव महादेव सीरियल है, काफी अच्छा, देखिएगा कभी अगर नहीं देखा है। ठीक है, कहीं पे विनाश, अगर उन्हें विनाश करना है, वो कहते नहीं आग तीसरी जब वो खोले हिरे धरातल स्वर्ग भी ढोले। ठीक है, तो आग जब वो तीसरी खोलते तो उस आग में से क्या निकलता है, तो उस आग में से आपका एक तरीके से आग निकलती है। तो क्या कर दिया उन्होंने, सृष्टि का विनाश कर दिया। तो आप यहाँ पे इस आधार पे क्या बताओगे कि सर ये जो सी वाला है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा। हम यहाँ पे किसी भी सेपरेट रिलीजन को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, हम आपको बस पढ़ा रहे हैं इस चीज को समझना। अब हमने आपसे पहले ही बोला था कि रीजनिंग के अंदर आपको सारी अप्रोच को बैठालना होता है, और खासकर जब आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे होते हो तो छंद भी आप पढ़ोगे, अलंकार भी आप पढ़ोगे, दोहे भी आप पढ़ोगे, हर चीज पढ़ोगे। ये ज्यादा चीजें जो आपकी रिलेट कर जाती हैं वो धार्मिक चीजों से यहाँ पे रिलेट कर जाती हैं। तो क्लास के खत्म होने के बाद कोई बालक, कोई बच्चा, कोई बालिका ये नहीं बोलेगा कि आप बढ़ावा यहाँ पर इस चीज को दे रहे हो, आप एक रिलीजन को आगे ले जा रहे हो। हमारी नजरों में आप हमसे पढ़ रहे हैं, आप अगर हमसे पढ़ रहे हो तो आप सब हमारे लिए समान हो। एक चीज को हमेशा याद रखना, संस्कृति सबसे ऊपर रहती है। हमारी संस्कृति ने, हमारे इंडिया के कल्चर ने हमें ये सिखाया है कि गुरु जो होता है, गुरु की नजरों में सारे ही शिष्य जो हैं वो आपके बराबर होते हैं। तो इस तरीके का थॉट आपके मन में बिल्कुल नहीं आना चाहिए कि आपने सर इस तरीके का बोला, सीरियल जरूर देखना। देखो आपको पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, तो दो चार बातें कभी ऊपर या नीचे निकल जाए तो उसको पकड़ के बैठ के कमेंट सेक्शन में लंबी लंबी बातें मत देना। ठीक है, बात को समझना। ठीक है, कभी कभी दो चार बातें जो हैं वो आपकी निकल जाती है, कोई बात नहीं। अगला समझो, 165 का रिलेशन 195 से, 195 का रिलेशन 255 से, 255 का रिलेशन आपका x से दे रखा है, 345 का रिलेशन 435 से है। ये बताओ कि इस x के स्थान पे जो आपका आएगा वो कौन सा नंबर जो है वो आपका निकल के आ जाएगा। हमने कहा ठीक है सर, अभी के अभी हम यहाँ पे बताते हैं इस x के स्थान पे जो है वो आपका क्या निकल के आ जाएगा। भाई 165 का रिलेशन यहाँ पे 195 से देखेंगे ना, और किसी तरीके से यहाँ पे रिलेशन बन भी रहा होगा, कहेंगे सर बिल्कुल इस तरीके से बनना होगा या फिर इस तरीके से बन रहा होगा। ठीक है, अब एक चीज देखो कि 165 यहाँ पे कैसे आ रहा है। हमने कहा भाई एक चीज करते हैं ना कि सर 15 का टेबल को अगर हम 11 बार पढ़ देंगे, ठीक है, यहां पर समझो, यहां पे लिख लेते हैं। ठीक है, 165 हो जाएगा, 195 हो जाएगा, 255 हो जाएगा, 345 हो जाएगा, 435 हो जाएगा। कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, ठीक है ना, कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है।
165 में अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो क्या करेंगे, हम ये बोलेंगे कि सर 15 इंटू क्या करते हैं, हम यहाँ पे 11 करते हैं, तो हमें कितना मिलता है, 165 मिलता है। ठीक है, 195 में क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे 15 इंटू आपका 13 करते हैं, तो कितना मिलता है हमको, 195 मिलता है। अगर यहाँ पे देखते हैं 15 इंटू अगर हम 15 करते हैं, 15 का स्क्वायर कितना लिखा हुआ है यहाँ पे 255 लिखा है, तो 15 के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, 15 इंटू 17 ही तो करेंगे, क्योंकि आपके सामने यहाँ पे जो चल रहा है विषम चल रहा है। चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कहेंगे सर बिल्कुल हमारे सामने यहाँ पर क्या चल रहा है, विषम चल रहा है। भाई 15 का स्क्वायर कितना होता है, आप ये बोलोगे सर, 1 मिनट रुक जाना, तो ठीक है 15 का स्क्वायर नहीं 225 होता है, गलती हो गई यहाँ पे। चलो 15 की मल्टीप्लाई इन्होंने किससे करी है, 17 से करी है। अब बताओ यहाँ क्या हो रहा है, लॉजिक कौन सा लॉजिक लग रहा है, बता सकता है कोई, चलिए जल्दी से बताइए। देखो यहाँ पता है लॉजिक क्या लग रहा है, लॉजिक बड़ा खतरनाक सा है। यहाँ पे आप लोगों ने प्राइम नंबर को प्राइम नंबर पढ़े हैं, कहेंगे सर हमने बिल्कुल पढ़े हैं। एक तो ऐसे नंबर होते हैं जो आपके 0 2 4 6 8 से कट जाते हैं, एक ऐसे नंबर होते हैं जो आपके खुद से कटते हैं और आपका 1 से कटते हैं। ठीक है, अगर 11 को हम लोग देखेंगे तो ये आपका 1 से कट रहा है और खुद से कट रहा है। ठीक है, 13 को देखेंगे तो 1 से कट रहा है और खुद से कट रहा है। 15 जमा 17 1 से कट रहा है और आपका खुद से कट रहा है, तो इसके बाद भी एक ऐसा नंबर यहाँ पे लिखेंगे जो 1 से कटेगा और खुद से कटेगा। तो अगर 15 जमा हम लोग यहाँ पे कितना कर देंगे, 19 कर देंगे। ठीक है ना, क्या कर देंगे हम लोग यहाँ पे 15 जमा कितना कर देंगे, 19 कर देंगे, तो कितना होता है 285 होता है। कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, लेकिन आगे भी तो ये लगना चाहिए। तो देखो राजा बेटा 15 जमा अगर हम लोग यहाँ पे 23 करते हैं तो कितना होता है, तो बोलेंगे सर 245 होता है। 15 जमा अगर हम लोग यहाँ पे 29 करते हैं तो हमारे पास कितना होता है, 435 होता है। तो कुल मिला के आप ये बोलोगे कि सर ये जो 285 है ये हमारा यहाँ पर क्या बनेगा, इसका सीधा सीधा आपका उत्तर जो है बन जाएगा, और यही जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आपका ऑप्शन आंसर होगा। ठीक है, चलिए फिर से बोल रहा है कि नीचे दिए गए बेजोड़ पहचाने, नीचे दी गई सूची में बेजोड़ को पहचानना है। मतलब जो आपके डिफरेंट बने, मतलब आपको ये जो लिस्ट दे रखी है यहाँ पे आपको ऑड वाले को क्या करना है, फाइंड आउट करना है, और आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, मिनट का रिलेशन आपका किससे दे रखा है, चलो एक चीज यहाँ पे समझना है कि सर अगर हम यहाँ पे रिलेशन देखेंगे तो कौन सा रिलेशन हमारा पुट हो रहा है, कौन सा रिलेशन हमारा पुट नहीं हो रहा है। भाई अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि मिनट का रिलेशन यहाँ पे समय से दे रखा है ना, लीटर का आपका आयतन से दे रखा है, मिलीलीटर का आपका लंबाई से दे रखा है। अब एक चीज समझो, ठीक है ना, यहाँ पे बाकी सब जो दे रखी है ना, इकाई दे रखी है। मिनट किसकी इकाई है, बोलेंगे सर समय की है। बैरोमीटर किसकी इकाई है, प्रेशर की है। मिलीमीटर आपका लेंथ की इकाई है, लंबाई की है। तो लीटर क्या आपका आयतन की इकाई है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना, 1 मिनट रुक जाना, शायद कहीं पे गलती हो रही। हाँ ठीक है, लीटर आपका आयतन को स्किप करो यार, ठीक है ना, इसको स्किप ही करो, फिर आपको बताते हैं बाद में। चलो अब यहाँ पे देखो क्या है कि 7, अब यहाँ पे लुप्त संख्या आपको बतानी कि लुप्त संख्या के स्थान पे जो है वो आपका कौन सा वाला यहाँ पे पुट होगा। 7 3 512 4 49 3 12 96 7 4 4096 49 3 777 6। बताओ कि यहाँ पे जो है वो आपका कौन सा वाला पुट होगा, क्या लगता है बताइए भाई, आराम से सोच के बताओ यहाँ पे कि कौन सा जो है वो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा। चलो अब यहाँ पे जरा हम इस अप्रोच को लगा के देखते हैं, हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए। देखो एक्स वैसे का वैसे ही रखते हैं, कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना, एक्स क्यूब अगर करते हैं और एक्स की पावर 4 करते हैं, आप नहीं समझे होगे, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर करते हैं। हमने कहा हम बिल्कुल ही नहीं समझे सर, आपने क्या लिख दिया। देखना यहाँ पे कि अगर हम 7 की पावर 1 रखेंगे तो हमें कितना मिलेगा, हमें 7 ही मिलेगा। ये बात को समझना है कि 7 की पावर अगर 1 रखी जाएगी तो हमें 7 ही मिलेगा। 7 की पावर 3 रखी जाएगी तो हमें कितना मिलेगा, 343 मिलेगा। और 7 की पावर 4 जो है 2401 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 का क्यूब आपका 27 होता है, 3 का पावर 4 आपका 81 होता है कि नहीं होता है, कहेंगे सर बिल्कुल। 6 का पावर 1, 6 का पावर 2, 6 का पावर 3, तो 6 का पावर 4 ही तो होगा, होगा कि नहीं होगा, कहेंगे सर बिल्कुल होगा। अब एक चीज बहुत अच्छे तरीके से समझना है यहाँ पे, ठीक है ना, क्या समझोगे, ये समझो। आपने इस पूरे को समझ लिया कि हाँ सर इस तरीके का जो है यहाँ पे सब कुछ हो रहा है। 7 हो गया,
फिर उसके बाद में यहाँ पे 49 आ जाएगा, है ना, क्या आ जाएगा 49। तो 49 के आधार पे या तो बी वाला सही होगा या फिर डी वाला सही होगा। हमें आगे ज़्यादा सॉल्व ही नहीं करना है। हमने ये देखा कि सर हम इस पूरे को भी भूल गए। हमने देखा 512, 1296, 4096, 777, ठीक है ना, क्या है, यही तो नंबर आपके सामने दे रखे हैं। हमें लंबा प्रोसेस करना ही नहीं है। हमेशा याद रखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर जिस दिन आप लंबा प्रोसेस करने बैठ जाओगे ना, उस दिन सिलेक्शन आपसे दूर चलता चला जाएगा। ठीक है, एक बात को आपको बहुत अच्छे तरीके से बैठा के रखना है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है लॉन्ग मेथड पे। शॉर्ट, जितने भी शॉर्ट मेथड हैं उन पे आपको ध्यान देना। हालांकि आप लोगों में से बहुत से बच्चे नए होंगे जो ये चीज़ों को अभी थोड़ा सा नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन समय समय से जो है वो आपको चीज़ें यहाँ पे अच्छे तरीके से कर्टेन आपके अच्छे तरीके से दिमाग है इसमें बैठती हुई चलती चली जाएंगी। ठीक है, तो कोई फिक्र की बात नहीं है। ठीक है, बिल्कुल शांति से यहाँ पे क्लास में बने रहो और आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है यहाँ पे समझ में आता रहेगा। हमने कहा ठीक है सर, इसके आगे बताइए कि करना है तो करना क्या आखिर और कैसे जो है वो यहाँ पे करना है। एक मिनट रुक जाइएगा। चलो यहाँ पे बड़े ध्यान से देखना। यहाँ पे ध्यान से आपको क्या देखना है कि सर अगर 6 की पावर अगर हम यहाँ पे 4 कर देंगे, ठीक है, बात को समझो, अगर हम यहाँ पर क्या कर देंगे 6 की पावर अगर हम यहाँ पे 4 कर देते हैं तो हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा। तो आप ये बोलोगे कि सर अगर 6 की पावर यहाँ पे 4 होगी ना, तो हमें पता है कि सर 6 की पावर 4 अगर हम करते हैं कितना होता है। देखो 6 का स्क्वायर जो है आपके सामने है, तो बोलेंगे सर 36, हमारे सामने कितना होता है, 6 का जो स्क्वायर है 36 होता है। ठीक है, 6 का जो क्यूब है वो हमें पता 216 होता है, और 6 की पावर अगर हम लोग यहाँ पे 6 कर देंगे तो 1296 निकल के आता है। इसका मतलब हमारा ये जो बी वाला ऑप्शन है यही क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन आंसर बन जाएगा। ठीक है ना, सारा झंझट सारा कलेश जो है वो आपका एक ही बार में खत्म हो जाएगा। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए? कहेंगे सर बिल्कुल हम यहाँ पे समझ गए, अच्छे तरीके से हम लोग जो है वो यहाँ पे क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है ना, तो इसी तरीके से जो है वो आपको यहाँ पे क्वेश्चंस को समझना भी है और इसी तरीके से जो है क्वेश्चंस आपको यहाँ पे करने भी होंगे। ठीक है, इस बात को बड़े ध्यान से समझना। अगर ये तरीके आप यहाँ पे नहीं लगाते हो तो एग्जाम के अंदर आपके लिए दिक्कत जो है वो बढ़ती हुई चली जाएंगी। अब अगेन आपको क्या करना है, विषम यहाँ पे फाइंड आउट करना है क्या होगा। चलिए, अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे विषम संख्या आपको बतानी है क्या होगी। 391, 442, 459, 426। बड़ी आराम से सोचो और बताओ कि यहाँ पे जो अप्रोच है वो कौन सी वाली आपकी लग सकती है कि सर ये अप्रोच लग जाएगी, ये अप्रोच लग जाएगी, या फिर ये अप्रोच जो है वो हमारी यहाँ पे लग जाएगी। देखो ऐसे क्वेश्चंस में देखना है कि नंबर किस नंबर से कट हो रहा है। अगर आप यहाँ पे ये बोलोगे कि सर अगर ये चीज हमें यहाँ पे देखनी है तो हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि 391 क्या किसी नंबर से कट हो रहा है, बोलेंगे सर बिल्कुल भी हो रहा होगा, 442 भी हो रहा होगा, 459 भी हो रहा होगा, 426 भी हो रहा होगा। अब यही देखना है कि कौन कौन से जो है वो आपके यहाँ पे कट हो रहे हैं। अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं सीधा सीधा, पहले हम लोग 391 को देखते हैं। ठीक है ना, क्या देखते हैं हम लोग यहाँ पे 391 को देखते हैं कि सर ये जो 391 है क्या वो आपका कट हो रहा है। आप ये बोलोगे सर ये जो 391 दिया गया है ना, अगर इस 391 को हम लोग यहाँ पे 17 से काटेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पूरा पूरा यहाँ पे कट हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को समझो। कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। 442 को अगर हम लोग यहाँ पे 17 से काटेंगे, ठीक है ना, 442 को हम लोग क्या करेंगे 17 से काटेंगे तब भी हमारा कट हो जाएगा। 459 को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 17 से अगर हम लोग यहाँ पे काटेंगे, 459 को अगर हम यहाँ पे 17 से काटते हैं तब भी हमारा 27 होता है। 426 को अगर हम लोग यहाँ पे 17 से काटेंगे तो क्या वो आपका कटेगा। आप ये बोलोगे सर 426 को अगर हम लोग 17 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 25 पॉइंट आपका यहाँ पे जो 05 है ये हमारा निकल के आ जाएगा। तो डी वाला एक ऐसा ऑप्शन है जो आपका क्या हो रहा है, जो आपका 17 से यहाँ पे नहीं कट रहा है। तो उस आधार पे आप ये बोलोगे कि सर ये जो डी हमारा दे रखा है ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, कुल मिला के हमारा यहाँ पे करेक्ट आपका ऑप्शन आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? कहेंगे सर बिल्कुल अच्छे तरीके से हमें क्लियर हो गया, कोई दिक्कत की यहाँ पे बात नहीं है। अगला देखिए 3C 4B, फिर आपके सामने क्वेश्चन मार्क है, फिर आपसे बोल रहा है 27A और आपके सामने 8C 64B, फिर लास्ट में 9C 2A और फिर आपका 16B। आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे जो हमारा सही उत्तर है वो हमारा यहाँ पर क्या होगा। बड़े आराम से सोचना और इसको सवाल को करना, कोई जल्दबाजी आपकी नहीं है। ठीक है,
चलिए जल्दी से बताइए कि यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है वो आपका क्या होगा। देखो भाई, अगर हम यहाँ पे इस आधार पे देखते हैं और देखेंगे कि हमारा कौन सा वाला जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन आंसर है कि सर यहाँ पे 3C और 4B दे रखा है, 27A 8C 64B दे रखा है, बी वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, फिर आपके सामने 27 और ये इस तरीके से रुक जाना। थर्ड नंबर, चलो भाई देखते हैं कि हमारा यहाँ पर क्या सही उत्तर हो सकता है। ठीक है, देखते हैं। चलो अब एक चीज देखो कि अगर हम यहाँ पे इसको देख रहे हैं सवाल को कि सर अगर यहाँ पे देखो कि 3 जमा कितना हो जाएगा 9, तो हमें कितना मिलेगा 27 मिल जाएगा। तो मतलब हमारा सी आ रहा है यहाँ पे, कहेंगे सर बिल्कुल हमारा क्या आ रहा है यहाँ पे, सी निकल के आ रहा है। इसी तरीके से अगर हम 4B को यहाँ पर देखेंगे, ठीक है ना, अब देखो 4B की अगर इससे मल्टीप्लाई होती है, ठीक है ना, 4B की किससे मल्टीप्लाई हो रही है, 4B की मल्टीप्लाई यहाँ पे 2A से हो रही है। 4B मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 2A हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना निकल के आ रहा है, 8C निकल के आ रहा है। कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे B है, इसकी मल्टीप्लाई कर दें कि आपका यही निकल के आ जाएगा। तो आप ये बोलोगे कि सर ये तो पूरा B वाला ही चल रहा है ना, टर्म कंडीशन, बात ही खत्म हो जाएगी। आप कहोगे सर B वाला चल रहा है, तो हमें ये तो पता है कि हमारा B निकल के आएगा। अब 4A निकल के आएगा, 4B निकल के आएगा, या फिर 4C। तो 16 चक्कू कितना होता है, बोलेंगे सर 16 चक्कू 64, तो मतलब हमारा 4B है, 4B से ही B मिल रहा है। तो मतलब C वाला जो आपका ऑप्शन है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आपका ऑप्शन आंसर होगा। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए ये बताइए। क्लियर हो गया ना। अगला देखिए कि उस जोड़े का चयन करें जो दी गए जोड़े की तरह आपका समान रूप से संबंधित हो। चाकू का रिलेशन किससे है, चाकू का रिलेशन आपका कांटों से है। अब इसी के आधार पे आपको एक यहाँ पे चयन करना है, ठीक है, और आपको बताना है कि कौन सा जो है वो आपका सही उत्तर यहाँ पे होगा। ठीक है, चलिए बड़े आराम से बताइएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, चलो जल्दी से बताओ। देखो भाई, चाकू से अगर हम लोग यहाँ पे रिलेशन की बात करते हैं तो चाकू से क्या होता है, किसी भी चीज को आप नाइफ से क्या करते हो, कट करते हो, है ना। आप ये बोलोगे बिल्कुल सही बात है कि सर अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है ना, तो नाइफ से क्या करा जाता है, कट करा जाता है ना। सेम अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो स्पून से हम लोग क्या करते हैं, तो स्पून से हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि सर हम लोग फीड करते हैं, है ना। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो देखो, किसान क्या करता है, खेती करता है, खेत नहीं करता है। मूर्तिकार क्या करता है, मूर्ति बनाता है, छेनी नहीं बनाता है। ठीक है, उसका काम छेनी बनाने का नहीं है, मूर्ति बनाने का है। नाविक यहाँ पर क्या कर रहा है, नाविक अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, नाविक का काम यहाँ पर क्या हो जाता है, कई काम होते हैं नाविक के, ठीक है ना। जहाज चलाना होता है, जहाज को बनाना नहीं होता। किसान खेत नहीं बनाता है, खेती करता है, ठीक है। और मूर्तिकार जो है मूर्ति बनाता है, छेनी नहीं बनाता है। नाविक जहाज नहीं बनाता है, जहाज चलाता है। चम्मच उसी प्रकार से क्या होता है, चम्मच हमें बात करते हैं तो चम्मच खिलाता है, ठीक है ना। क्या करता है आपका यहाँ पे, चम्मच खिलाता है। खाने के लिए जो काम में आता है बेसिकली आपका क्या काम में आता है, वो आपका चम्मच ही काम में आता है। समझ गए कि नहीं समझ गए, कहेंगे सर बिल्कुल समझ जाएंगे। और ये जो डी वाला ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पर क्या बन जाएगा, इसका सही उत्तर बन जाएगा। ठीक है ना। क्लियर हो गया सभी को। चलिए अगला देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या दिया गया है। अगला सवाल है कि 2 को यहाँ पे 3 लिखा जा रहा है, 5 को 7 लिखा जा रहा है, 11 को 13 लिखा जा रहा है, तो 29 को आपका क्या लिखा जाएगा ये बताओ। बहुत ज़्यादा आसान है कि सर 2 को अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो 2 और 3 ये आपको प्राइम नंबर दे रखे हैं। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो एक से कटेंगे और खुद से कटेंगे, उन नंबर्स को आपका क्या बोला जाता है, प्राइम नंबर्स आपका बोला जाता है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं ना कि 2 का यहाँ पे प्राइम नंबर किससे है, 3 से है, तो यहाँ पर क्या है, ये आप बिल्कुल सही कहोगे कि सर ये जो है यहाँ पे प्राइम नंबर का पेयर है, ठीक है ना।
प्राइम नंबर का क्या दे रखा है, वो आपको पेयर दे रखा है। कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, वो हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है, पेयर हो जाता है। ठीक है ना। अब इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं कि सर 5 और 7 का यहाँ पर क्या दे रखा है, 5 7 का भी आपको यहाँ पे प्राइम नंबर का पेयर दे रखा है। ठीक है, इस चीज़ को समझो कि यहाँ पर भी आपको क्या दे रखा है, प्राइम नंबर का ही आपको पेयर दे रखा है। बिल्कुल सही है। 11 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 13 का भी आपको पेयर दे रखा है। ठीक है ना, क्या दे रखा है, यहाँ पे पेयर दे रखा है। तो 29 का पेयर आपका यहाँ पर क्या होगा, आप ये बोलोगे कि सर जो 29 का पेयर है वो हमारा यहाँ पर क्या हो सकता है, 31 हो सकता है क्या, 37 हो सकता है, 47 हो सकता है, 59 हो सकता है। तो आप ये बोलोगे सर 29 के जस्ट क्लोज में जो आपका होता है, ठीक है, प्राइम नंबर, वो क्या हो जाता है, 31 हो जाता है। ए वाला जो ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पर सही उत्तर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए यहाँ पर क्या है कि उस जोड़े का चयन करें जो किसी तरीके से आपका क्या हो, उस जोड़े का चयन करें जिसमें संख्याएं दिए गए जोड़े की तरह ही संबंधित हो। जो रिलेशन आपका पुस्तक और अध्याय के बीच में है वही इन चार का भी रिलेशन यहाँ पे रहा होगा। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए कि यहाँ पे सही उत्तर आपका क्या होगा। चलो भाई जल्दी से बताओ और आराम से बताओ कि यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है वो आपका यहाँ पे क्या बनेगा। चलो भाई, बुक का रिलेशन आपका चैप्टर से है, ठीक है ना, और आपसे पूछ रहा है कि अब बाकी का रिलेशन किससे होगा। तो यहाँ पे बड़ी आसानी से देखते हैं कि भाई बुक के अंदर चैप्टर होते हैं, कहेंगे सर बिल्कुल होते हैं। ठीक है, क्या धातु के अंदर अयस्क होता है, कहेंगे सर नहीं होता है। किताब के अंदर क्या कागज होता है, आप कहोगे नहीं होता है। पंखे के अंदर बिल्कुल ब्लेड होते हैं। ठीक है ना, तो फर्नीचर जब बनता है ना तो उसके अंदर कील भी लगी हुई होती है। ठीक है, इस चीज़ को समझना है कि सर अगर फर्नीचर बनता है तो उसमें कील का भी तो यूज़ होता है, कहेंगे सर बिल्कुल कीलों का भी यूज़ होता है। किताब होती है, किताब के अंदर कागज ही थोड़ी ना आपका यूज़ हो रहा है पूरा का पूरा, किताब के अंदर आपके एक तरीके से कई चीज़ें जो है वो आपकी यूज़ हो रही हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से पंखे में क्या होता है, पंखे के आपके ब्लेड ही यहाँ पे जो है सही हो जाएगा। ठीक है ना, जिस तरीके से बुक जो है कंजिस्ट करती है आपके चैप्टर को, उसी तरीके से ठीक है, जब किताब पहले ही कंजिस्ट कर रही है यहाँ पे इसको चैप्टर को, तो यहाँ पे सेकंड तो हो ही नहीं सकता है, बात को समझो। उसी तरीके से क्या होगा कि रेस्ट आर प्रोडक्ट आर मटेरियल, इसके मटेरियल के बारे में आपसे पूछ रहा है कि पंखे का मटेरियल क्या होता है, ब्लेड होता है। ठीक है ना, तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल हमारे इस आधार पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही उत्तर जो है वो हमारा सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए आपके सामने क्या है कि किसी कोड लैंग्वेज में आपका नाइट को यहाँ पे 53846 लिखा जाता है। ठीक है ना, और मोर को आपका क्या लिखा जाएगा और आपका हायर को क्या लिखा जाएगा। चलो यहाँ पे देखते हैं कि नाइट को इन्होंने क्या करा है, नाइट को अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं, नाइट को इन्होंने कोड कर दिया है 53846 कर दिया है, मोर को आपका 1972 कर दिया है। ठीक है ना, अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये जो आपके सामने नाइट दिया गया है ना, नाइट को कोड क्या करा जा रहा है, 53846 करा जा रहा है। उसी आधार पे मोर को जो आपका कोड करा जा रहा है वो आपका 1972 करा जा रहा है। तो आपका ये जो हायर है इसको क्या कोड करें, आप ये बोलोगे सर ये भी बहुत ज़्यादा आसान है। अगर यहाँ पे एच को देखते हैं क्या बोला गया है, एच को आपका 4 बोला गया है। ठीक है ना, क्या बोला जा रहा है, 4। अब 4 के तो 3 ऑप्शन है, ये देखो ये 3 आपके ऑप्शन हो जाते हैं। इन तीनों ऑप्शन में जो थर्ड प्लेस है ना वो डिफरेंट है। ठीक है, तो बस हम थर्ड प्लेस पे पहुंचेंगे, हम देखेंगे कि आर को यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, 7, तो मतलब हमारा यहाँ पे डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन पे टिक लगा के आगे बढ़ जाएंगे। तो हम आपसे वही कह रहे हैं, अप्रोच यहाँ पे कोई टिपिकल नहीं लगाना है, बहुत आसान सा अप्रोच देखना है। ठीक है, कि हाँ ये जो है बहुत आसान सा अप्रोच है, इसको अप्लाई कर देते, क्वेश्चन को लगा के आगे बढ़ जाते हैं। ज्यादा अप्रोच को कंजिस्ट करना ही नहीं है कि अरे भैया अभी तो हमने क्या करा है, हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एच का निकाल लिया, इसको लिख लिया,
आई का निकाला, उसको देखा, हमने देखा कि भाई एच का 4 से स्टार्ट हो रहा है ना, 4 के तो 3 ऑप्शन, 3 में से कोई करेक्ट होगा। हमने देखा इसका जो दूसरा नंबर है वो भी 3 है, तो हमने कहा भाई चलो हटाओ। हमने देखा तीसरा नंबर जो है वो 272 है, अगर तब भी हम दो में कंफ्यूज हो जाएंगे। हमने देखा अरे सॉरी चौथा नंबर 272 है हर जगह लास्ट में, तो हमने कहा इसमें भी हम कंफ्यूज हो सकते हैं। हमने थर्ड वाला ही ऑप्शन देखा, ठीक है ना। हमने जैसे ही थर्ड ऑप्शन देखा, हमने कहा एक जगह 8 है, एक जगह 2 है, एक जगह 7 है, हटाओ फिर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन से ही करते हैं ना। हमने देखा आर को क्या बोलना है, आर को 7 बोलना है, लगा दिया, ठीक है। तो कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, तो उस आधार पे हम यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं। अगला देखो क्या है कि श्रृंखला को आपको पूरा करना है और अगले नंबर पे आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या आएगा। चलिए जल्दी से बताइए। चलो देखो 2 5 12 उसके बाद 27 और फिर देन आपका यहाँ पे क्या हो जाता है, क्वेश्चन मार्क हो जाता है, 1 2 1 हो जाता है। आपको बताना है यहाँ पे जो आपका अगला है वो आपका क्या आएगा। बहुत आसान है कि अगर सर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 मल्टीप्लाई 1 करते हैं तो हमारा 2 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 करते हैं तो हमारा 4 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर इसमें एक जोड़ेंगे तब जाके हमारा 5 आएगा, ठीक है। 5 की मल्टीप्लाई 2 से कर देते हैं और फिर यहाँ पे क्या करते हैं 2 ऐड करते हैं तब हमारा 12 आ जाएगा, ठीक है ना। 5 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, फिर हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे आप ये बोलोगे सर 5 तियाँ 15, 15 के बाद अगर हम लोग देखेंगे, रुक जाओ कहीं पे गलती हो रही ना, 2 की मल्टीप्लाई हो गई 12, अच्छा ठीक है 5 की हो गई, एक मिनट रुक जाना, 5 की मल्टीप्लाई हुई इसमें 2 ऐड हुआ तो हमारा यहाँ पे कितना हुआ 12। अब 12 की मल्टीप्लाई हम लोग किससे करेंगे, यहाँ पे 2 ऐड कर देंगे, फिर से सॉरी मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 3 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। और 27 की मल्टीप्लाई किससे 2 से करेंगे, बट ऐड कितना करेंगे आपका 4 करेंगे, कितना होगा 58। अब देखो 58 की मल्टीप्लाई आपकी 2 से ही हुई है, ऐड आपका 5 हुआ है तो यहाँ पर कितना आ रहा है 121 जो है वो आपका निकल के आ रहा है। तो इस आधार पे जो है 58 वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया कि नहीं। अगला देखिए क्या है कि नीचे दी गई में आपको बेजोड़ को पहचानना है, झाड़ी पेड़ बीज और जड़ी बूटी। अब यहाँ पे बेजोड़ वाला जो है ना उसको चुनिए और बताइए कि ये वाला जो है बेजोड़ है, इसको यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, इसका जोड़ जो है नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। देखो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पर क्या आ रहा है, आप ये बोलोगे कि सर एक झाड़ी एक पेड़ होता है, पेड़ में आपके क्या होते हैं बीज भी होते हैं, झाड़ी भी होती है और जड़ी बूटी भी होती है। इस आधार पे हम लोग यहाँ पे लगा के देखें, रुक जाना जरा, अप्रोच कहीं ना कहीं कभी कभी हमें भी कठिन पड़ जाती है। अच्छा ठीक है, ठीक है, देखो बिल्कुल सही है। यहाँ पे एक चीज हमको ये बताओ कि अगर आपको कहीं पे कोई पेड़ उगाना है तो शुरुआत किससे होती है, बोलोगे सर शुरुआत जो है ना सबसे पहली बीज से होती है। आप चाहे कहीं पे कोई जड़ी बूटी उगाना चाहो तो जड़ी बूटी के भी अपने एक बीज होते हैं छोटे छोटे से, ठीक है। आप कहीं पे पेड़ लगाना चाहो या फिर आप किसी भी तरह की किसी भी अन्य प्रकार की जो झाड़ी है उसको भी लगाना चाहो तो बीज जो है ना क्या हो जाएगा, आप बोलोगे कि सर प्लांट्स कोई भी हो, प्लांट्स चाहे वो आगे जाके ट्री बने, ठीक है, चाहे वो हब बने चाहे वो श्रब बने, आप कुछ भी अगर बनाओगे ना तो सीड की जो नीड होती है ना, सीड की जो आवश्यकता होती है जरूर होती है। तो उस आधार पे ये जो सी वाला ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, 36 4 6 36 R 6 49 S 7। अगला आपको बताना है कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, ठीक है। चलिए जल्दी से बताइए, ये वाला करो, सीरीज का ही करना अगला, ठीक है ना। चलो बताओ 0 7 26 64 124 215, इसके बाद आप बताइए यहाँ पे क्या होगा। भाई जीरो को अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो आप यहाँ पर क्या कर दोगे कि सर यहाँ पे 0 7 7
1 -1 0। ठीक है, चलो ठीक है, यहाँ पे देखो पहले नंबर पे यहाँ पर आ जाओ, ये लिखा हुआ है 0, ये लिखा है 7, ये लिखा है 26, ये लिखा है 64, ये लिखा है 124, ये लिखा है 215, है ना। ये आपके सामने यहाँ पर दिए गए हैं। चलो भाई ठीक है, इसका भी हम लोग निवारण करते हैं। 1 के क्यूब में क्या कर देंगे हम लोग, 1 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। 2 के क्यूब में माइनस कर देंगे हम कितना, यहाँ पे 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, बोलेंगे सर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 माइनस कितना होता है 1, तो मतलब हमारा यहाँ पे 7 हो जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3 के क्यूब में -1 करेंगे तो बोलोगे सर 27 में -1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, आप ये बोलोगे सर 27 में अगर -1 करते हैं तो हमारा 26 निकल के आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ठीक है, गलत अक्षर हमें यहाँ पे चुनना है। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि सर 4 का क्यूब करते हैं, 4 चक्कू 16, 16 चक्कू 64, और यहाँ पे कितना होना चाहिए, -1 चाहिए तो कितना 63 आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो सीधा सीधा 4 का क्यूब ही लिख दिया है। चलो ठीक है, 5 का अगर हम यहाँ पे क्यूब करेंगे तो 125 -1 कितना होता है, 124 होता है। 6 का क्यूब करते हैं तो 216 -1 कितना होता है, 215 होता है। तो यहाँ पे 64 ना होते हुए कितना होता, आपका 63 होता। तो यहाँ पे आपको गलत क्या दे रखा है, ये जो बी वाला है ना, ये आपका यहाँ पर क्या है, गलत है। ठीक है, अब देखो अगला प्रश्न के नीचे दिए गए में बेजोड़ को आपको फिर से पहचानना है कि थाईलैंड का रिलेशन बैंकॉक से है, श्रीलंका का रिलेशन कोलंबो से है, चीन का रिलेशन आपका संघाई से है, ईरान का रिलेशन आपको बताना है किससे होगा। ठीक है, बताओ जल्दी से बताओ। बहुत आसान सवाल है, बताइए। देखो यहाँ पे क्या दे रखी है, कंट्री और उसकी कैपिटल दे रखी है। थाईलैंड कंट्री और कैपिटल है, थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक है, श्रीलंका की कैपिटल कोलंबो है, ईरान की कैपिटल तेहरान है, लेकिन चीन की शंघाई नहीं है। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे बोलोगे कि सर ये जो सी वाला है वो हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंट वन आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है ना, आज का अंतिम प्रश्न आपको होमवर्क में दे दिया गया है, इसको बताइएगा कि यहाँ पे जो हमारा सही उत्तर है वो हमारा यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि सर इसका जो सही उत्तर है वो ये होगा। यूपी पुलिस की क्लास आपकी यहीं पे समाप्त होती है। इस क्लास के माध्यम से हमने आपको यहाँ पे जिस तरीके से हम आपको आगे क्लास प्रोवाइड करवाएंगे, पूरा का पूरा यूपी पुलिस का जो पेपर है, ठीक है ना, वो हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाएंगे कि भाई ये रहा पेपर, इसमें सब कुछ इंक्लूड है, सारे क्वेश्चन इंक्लूड है, 2 घंटे का होगा वो पेपर, इस चीज को भी याद रखना। और हो सकता है कि वो पेपर जो है वो हम आपका लाइव रखवाएं। लाइव में आपको कोई भी किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत लगती है उसका भी आप निवारण जो है बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो ये चीज आप यहाँ पे जरूर याद रखोगे कि क्लास अगर आपकी यूपी पुलिस के पेपर की होगी तो अधिकांश हम यहाँ पे पूरा पूरा उस पर जोर यही देंगे कि वो जाके आपकी लाइव ही हो। ठीक है ना, और ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करना। हो सकता है कि बहुत से बच्चों को अभी आपका ना समझ में आई हो, ठीक है, लेकिन अगर आप डेली हमसे जुड़े रहोगे, अभी भी हमने इससे पहले आरपीएफ की क्लास ली थी, तो आरपीएफ की क्लास में हमने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया था। ठीक है ना, इस चीज को समझना। इसमें भी हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से ही समझाने का प्रयास करा है। हो सकता है कि हमारा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा नया है, आपको अभी ना समझ में आ रहा हो, लेकिन धीरे धीरे करके जो आप क्वेश्चन हैं, जो भी क्वेरी हैं, आप उनको अच्छी तरीके से जो है वो आप समझने लगेंगे। तो थोड़ा सब्र बना के रखो। ठीक है ना, सब्र आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। सब्र से ही आपका जो है यहाँ पे निवारण अच्छे तरीके से, कॉन्सेप्ट आप अच्छे तरीके से समझोगे और अच्छे तरीके से आपको क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे क्लियर होंगे। ठीक है ना, तो यही हम आपसे बोलेंगे। बाकी आज की क्लास आपकी यहीं पे समाप्त होती है और आशा ये करते हैं कि कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे, क्लासेस जो है आपकी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। अगर हम यहाँ पे 55 क्वेश्चंस लेते तो वो क्वेश्चंस आपके 2 घंटे से ऊपर का समय ले लेते। ठीक है ना, तो इसीलिए हमने यहाँ पे आपके 35 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके पिक करे हैं। ठीक है, बात को समझिएगा और कमेंट जरूर आप करिएगा कि ये जो क्लास है वो आपको कैसी लगी, क्या आपको क्लास पसंद आई कि नहीं।